नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के पास कैरामाइकल मार्ग पर जिलेटिन के छड़े लदी कार मिलने से हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो कार पर अंबानी के घर में इस्तेमाल की जाने वाली रेंज रोवर कार का नंबर इस्तेमाल किया गया। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या कार एंटालिया के भीतर ले जाकर विस्फोट करने का इरादा था। गाड़ी में जिलेटिन की 25 छड़ें थी, जिससे बड़ा धमाका किया जा सकता था। बम निरोधक दस्ते समेत पुलिस के कई आला अधिकारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। कार से एक धमकी भरा पत्र भी मिला है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। कार यहां लाकर खड़ी करने वाले की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी से यह खुलासा हुआ है कि कार खड़ी करने वाला व्यक्ति पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जिस पेडर रोड इलाके में एंटालिया है, इसके आसपास ही कई मंत्रियों, भारत रत्न लता मंगेशकर सहित कई जानी मानी हस्तियों के घर हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भी पुलिस अलर्ट है। ऐसे में इस इलाके में जिलेटिन के साथ कार का पहुंचना और उसे लावारिस छोड़े जाने से मुंबई पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। सीबीआई ने कारोबारी से 2 लाख रुपए घूस लेते कस्टम के अधीक्षक समेत 2 अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कारोबारी की 60 किलो चांदी छोड़ने के एवज में कुल 19 लाख रुपए घूस मांगी थी। गुरुवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 फरवरी तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। पकड़े आरोपियों के नाम नीरज सिंह और एपी बांदेकर है। सिंह मुंबई स्थित न्यू कस्टम्स हाउस में बतौर अधीक्षक, जबकि बांदेकर सहायक आयुक्त के पद पर तैनात है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि कोल्हापुर की एक कंपनी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित कंपनी से 74 किलो चांदी खरीदी थी। इसमें से 60 किलो चांदी के 2 पैकेट पिछले साल 5 अक्टूबर को गुजरात से महाराष्ट्र के लिए भेजी गई थी, लेकिन अगले ही दिन कस्टम अधिकारियों ने यह चांदी पकड़ ली। पकड़ी गई चांदी छुड़ाने के लिए परेशान कारोबारी ने सुनवाई कर रहे अधीक्षक सिंह से मुलाकात की, लेकिन सिंह कारोबारी को बांदेकर के पास ले गए। बांदेकर ने शिकायतकर्ता से कहा कि अगर चांदी छुड़ानी है तो अधीक्षक के लिए 15 लाख और उसके लिए 4 लाख रुपए घूस देनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद बुधवार को जाल बिछाकर घूस की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपए लेते आरोपियों को दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे यथासंभव महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश में आने वाले भाई बहनों की पूरी जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये सरकार ने ये अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि आप यथासंभव महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। चौहान ने कहा कि मेरे मजदूर भाई जो पड़ोस के जिलों में सवेरे जाते हैं और रात को वापस आते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मनरेगा के अंतर्गत आपके जिले में ही आपको काम देने की व्यवस्था की जाएगी। कृपया इस समय महाराष्ट्र जाने से बचें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इंदौर, भोपाल, डिंडोरी और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर, भोपाल, महाराष्ट्र की सीमा से लगे हमारे जिले बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। पिछले सप्ताह तक पॉजिटिव केस की संख्या घट के काफी कम हो गई थी। अब लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 378
पॉजिटिव केस कल की तारीख में आए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, कोरोना संक्रमण बढ़कर विकराल रूप धारण करे, इसके पहले ही उसको फैलने से रोकना होगा। हम असावधान रहे तो एक बड़े संकट को निमंत्रण देंगे। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गरीब की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है। कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। मास्क बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है हमारे पास। भीड़ भाड़ से बचिए। अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जिलों के अपने यहां कुछ गाइडलाइन तय की है, विधि निषेध बनाए। कृपया करके उनका पालन कीजिए। हमने प्रभावित जिलों में जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला किया है कि बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा, वहां ऐसे बड़े मेलों का आयोजन निरस्त किया है। कुछ जिलों में इंदौर जैसे शादी और विवाह की संख्या को भी हाल की क्षमता से आधी किया है। अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से जिलों ने ही फैसले किए हैं। मेरी आपसे अपील है, उन फैसलों का सम्मान करें। अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हमको उस दिशा में भी जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने सरकारी आवास पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरियो फेरेलियो से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उच्चायुक्त को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 4 वर्षों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं और प्रदेश में निवेश लाने के लिए आकर्षक नीतियां बनाई गई है, जिसमें प्रदेश में निवेश करना आसान हो गया है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से वर्ष 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मधुर संबंध है और दोनों देश आपस में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के इच्छुक है। इसमें उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा के क्षेत्र में इस साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। गुरुवार यानी 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक साझा बयान जारी कर कहा गया कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर साल 2003 के युद्ध विराम समझौते का पालन करेंगे। पाकिस्तान इस बार इस समझौते को कितना मानता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उसकी मंशा पर हमेशा से भारत को आशंका रहती है। इस समझौता का अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने स्वागत किया है। भारत और पाक दोनों ही हॉटलाइन कॉन्टैक्ट के जरिए संपर्क बहाली पर राजी हुए हैं। जानिए क्या होता है यह युद्ध विराम समझौता और क्या था साल 2003 में हुआ वह समझौता जो पाकिस्तान हर बार तोड़ता आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जिसमें 221 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर और 740 किलोमीटर LOC है। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2003 में LOC पर पहली बार एक औपचारिक युद्ध विराम का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोयला घोटाला की आंच एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर तक पहुंच चुकी है और उनकी बहू से इस बारे में पूछताछ हो चुकी है,
तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी भी इसकी जांच तेजी से कर रही है। सीबीआई की तरफ से शुक्रवार को एक व्यवसायी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला को लेकर कोलकाता में व्यवसायी से संबंधित कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कई नौकरशाहों और राजनेताओं ने इस व्यवसायी से घूस ली थी। इससे पहले कोयला घोटाला में सीबीआई ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रुजिरा ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। आज दोपहर में सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। वे वहां करीब 10 मिनट तक रुकी थी। सीबीआई के 8 सदस्यीय टीम का नेतृत्व एसपी विश्वजीत दास कर रहे थे। इसमें 2 महिला अफसर भी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।